हरे कृष्णा दोस्तों। चलिए मैं आपके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपकी जो भी परिस्थिति हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इन्हें एक मैसेज के तौर पर लीजिए, एक गाइडेंस के तौर पर लीजिए। अगर आप मानते हैं कि डिवाइन कहीं ना कहीं से आपको कुछ मैसेज पहुँचा रही है तो बिल्कुल ये आपके लिए काम करेंगे। तो आपकी परिस्थितियाँ परमात्मा जानता है और आपका दिल जानता है। बहुत सी बातें इंसान कह भी नहीं पाता, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी हेल्प मिलती है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। ये एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं आपको ये बता रही हूँ, वरना मुझे थोड़ी पता है कि आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है। कार्ड में जो भी एनर्जी आएगी वो मैं ओपन करती रहूँगी। कलेक्टिव रीडिंग है, आपसे जितना मैच होता हो आप उतना लीजिए, बाकी आप जाने दीजिए। तो चलिए देखते हैं आपकी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। बिल्कुल तो यहाँ पर आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर एक बोझ जैसा महसूस कर रहे हैं आप परिस्थितियों में, एक जिम्मेदारियों में आप बोझ महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रही है तो ज़्यादा बोझ लेने की आपको इतना ज़रूरत नहीं है। आपको करना चाहिए कि देखिए, जितनी बहुत से लोग होते हैं ना, इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें ना कहना नहीं आता। हर कोई उनसे कुछ भी जैसे कार्य कह देता है कि ये भी वो भी, बर्डन डाल देते हैं। तो देखिए, आपको ना कहना सीखना चाहिए। जितना जितना आपसे हो सकता है आप उतना कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे इंसान ने इतना सारा ये लकड़ियाँ ले रखी हैं, हालांकि इनमें ग्रोथ है, ये जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन अंदर इसकी क्या चल रहा है, कितना ये थका हुआ महसूस कर रहा है, ये शायद कोई नहीं जानता। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि जो भी ये बर्डन आपको इतना भी लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कुछ जिम्मेदारी होती हैं ज़रूरी, जैसे ये माता पिता होते हैं उनके ऊपर उनके बच्चों की जिम्मेदारी है, तो बच्चे उनके लिए बर्डन नहीं होते। अगर आपको लगता है कि ये एक जिम्मेदारी होती है और खुशी खुशी से माता पिता निभाते भी हैं, तो वो कोई बर्डन थोड़ी है, वो तो एक जिम्मेदारी है हमारी, है ना, और उसे हम हटा भी नहीं सकते। तो ऐसी ही होती है, अपनी अपनी परिस्थितियों में जिम्मेदारी होती हैं जिन्हें हम अलग भी नहीं कर सकते। तो देखिए, यहाँ पर इतना बर्डन महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा आप ना बोझ महसूस कर रहे हैं इस टाइम। एक स्थिति ऐसी आती है ना, जिससे थका हुआ इंसान महसूस करता है, लेकिन वो किसी से कह भी नहीं सकता। ये बात हो जाती है ना। यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड। अब देखिए, यहाँ पर भी बोझ उठाया हुआ है, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं। टेम्परेंस ये भी यही दर्शाता है कि कैसे इंसान अपनी परिस्थितियों में मैनेज कर रहा है, बहुत मैनेज कर रहा है, परिस्थितियों को समझ रहा है कि मतलब जो भी कुछ आपके साथ परिस्थितियाँ हैं, परेशानी वाली हैं आपके साथ, और आप महसूस भी कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक गंभीरता ज़रूर है, एक समझदारी है। देखिए, यहाँ से आप यहाँ आ गए। टेम्परेंस एक मेजर चेंज, यहाँ पर भले ही आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपसे कह रही हैं कि वो आपके साथ हैं। टेम्परेंस है, आपकी जो भी परिस्थितियाँ हैं, जितनी जो भी चल रही थी ना, आपको लग रहा है कि बहुत समय से ये चीज़ें चल रही हैं, शायद काफ़ी लंबा टाइम हो गया है इस चीज़ को कि आप परेशानी में हैं। उसी सिचुएशन में आप एक ही जगह खुद को पा रहे हैं कि यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है आपके साथ, और काफ़ी लंबा समय हो गया है कि आपको राहत महसूस नहीं हो रही है। तो डिवाइन आपसे कह रही है कि देखिए, बिल्कुल आपको थकने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका नया समय शुरू होने वाला है। टेम्परेंस एक मेजर चेंज को दर्शाता है। ये चेंज आपकी पर्सनैलिटी में भी ये चेंज आएगा, और ये बता रहे हैं कि कैसे आप इतनी जो भी समस्याएं रही आपके जीवन में, आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया है, इसीलिए डिवाइन आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। देखिए, इंसान कैसे खड़ा है पानी में, है ना, ये पीछे से सूरज आ रहा है, फूल खिल रहे हैं, पीछे से पंख भी हैं, लेकिन अपना चुपचाप लगा है, अपने मैनेज कर रहा है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि डिवाइन आपके साथ हैं बिल्कुल यहाँ पर। तो आपकी परिस्थितियाँ चेंज होने वाली हैं। जो भी ये थका देने वाली परिस्थितियाँ थी ना, तो अब ये समाप्त होने वाली हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने कहा ना कि ये परिस्थितियाँ समाप्त होने वाली हैं आपकी, तो आपके ऊपर आशीर्वाद भी है। तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पर कैसे इस इंसान को विक्ट्री मिल गई, ये जीत का कार्ड है। आपके साथ ऐसा होने वाला है कि लोग आपकी सराहना करेंगे, क्योंकि आपने जो भी परिस्थिति झेली है ना, तो इसके बाद इसे एक इनाम समझिए अपने लिए। आप सक्सेस हो रहे हैं, आप सब कुछ है बहुत जल्दी। यहाँ पर आया है ना कि ये चीज़ अब चेंज होने वाली है, और चेंज होने के बाद क्या, यहाँ पर एक सफलता। तो कुछ ही दिनों में आप पाएंगे, एक हफ्ते के अंदर ही आप पाएंगे कि हाँ, आपकी परिस्थितियों में काफ़ी चेंज आप महसूस करेंगे। आप ऐसा परिवर्तन महसूस करेंगे कि यहाँ पर किसी चीज़ में आपको सफलता मिल रही है। अब आप देखिए, आपके जीवन में ऐसा आप क्या करें, आपको सफलता मिल रही है किसी भी चीज़ पर, यहाँ पर कि लोग भी आपकी सराहना कर रहे हैं यहाँ पर।
यहाँ पर देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर ये आपसे कहा जा रहा है कि आप ना, अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपको ना कार्य पर फोकस करना चाहिए। अपने कार्य को के बारे में कहना बंद करें। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत से लोगों की आदत होती है ना कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इतना कार्य नहीं हो पाता जितना वो बातों में कह देते कि हाँ ऐसा है वैसा है। जैसे कई कई बार तो हवा में तीर, मतलब क्या कहते हैं उसे, कहते नहीं कितने फेंकने की आदत लंबी लंबी। तो ये इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। आपको ना फालतू बयानबाजी करने से बचना चाहिए आपके काम को लेकर। और दूसरों के की तरफ भी आपको कम देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। ये एक बचकानी हरकतें होती हैं। तो आपको अपने कार्य पर फोकस करना है और दूसरों को स्टॉक नहीं करना है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ऑनलाइन अगर आप चेक करते रहते हैं, बार बार किसी को देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो इसमें अपना फालतू टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, अपने कार्य पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर पेज की एनर्जी यही दर्शाती है कि जो भी कार्य है यहाँ पर, तो उसे मतलब कार्य पर अपने ध्यान देने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि दर्शाता है कि आप किसी कार्य में, अब आप जब इस एनर्जी से निकलेंगे ना, कहीं दूसरे की तरफ आप किसी को स्टॉक करते हुए अपनी एनर्जी बेकार नहीं करेंगे, तो आप यहाँ आएंगे। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि ये आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है कि आप कुछ अपना कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा है कि जहाँ पर आप फाइनेंस से संबंधी कुछ बातें यहाँ पर हो रही हैं, कुछ फाइनेंस से संबंधित, तो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर हो सकता है आप कुछ बदलाव लाना चाहते हो, अपने कार्यों के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ प्लानिंग करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो स्पष्ट है अपनी बातों में, क्लियर रहता है। आप देखिए यहाँ पर जितनी बर्डन ले रखा है, तो लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड एनर्जी चेंज पर्सनैलिटी की, तो यहाँ पर बिल्कुल सही माइंड सेट है कि क्लियर स्पष्ट, जो भी कहना है साफ साफ कहिए बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। आपको इसी उसमें पर्सनैलिटी में आने की ज़रूरत है। आप जहाँ पर ये, अगर आपकी ये आदत है ना कि देखिए ये एक बच्चों वाली स्थिति को दिखाता है कि इसके अंदर एक बच्चापन है, बच्चे होते हैं ना, वो वाली एनर्जी। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स जब आता है तो ये एक समझदारी वाली बात होती है। तो आपको अपनी स्थिति में जहाँ आप इतना बर्डन महसूस कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा स्टिक हो जाइए और ना भी कहना सीखिए। जितना आपसे हो सकता हो उतनी जिम्मेदारी लीजिए। बेशक आपको थोड़ा स्पष्ट, जब इंसान स्पष्ट बोलता है तो सबको कठोर भी लगता है, लेकिन उसमें कोई बुराई भी नहीं होती। स्पष्टता से बात कीजिए, जो भी है अपनी बातों में क्लियर रहिए। तो इससे आप पाएंगे कि आप कितनी और उन्नति करने लगेंगे। यहाँ पर द सन का कार्ड आपके लिए आया है। द सन का कार्ड जो कि दर्शा रहा है कि आने वाले समय में आपका एक मेजर चेंज ये दर्शाता है। देखिए पहले टेम्परेंस का कार्ड और द सन का कार्ड, ये जो कार्ड हैं ये मेजर अरकाना के कार्ड हैं जो लाइफ के मेजर चेंज के बारे में बताते हैं। बाकी के कार्ड जो ये आप देख रहे हैं, ये छोटे मोटे कार्ड जो होते हैं, ये तो रोज़ की दिनचर्या के बारे में आपके बताते हैं कि बेसिक क्या चल रहा है इंसान के जीवन में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा परिवर्तन लेकर आते हैं वो मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं, जो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज दर्शाते हैं। तो आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आने वाले हैं। मैंने कहा था ना, टेम्परेंस, जहाँ आप एक परिस्थिति में महसूस कर रहे थे कि काफ़ी लंबे समय से वही पुरानी स्थिति आपके साथ चलती आ रही है, तो अब वो बदलने वाली है। यहाँ पर भी सन था और यहाँ पर भी सन की एनर्जी आई है। आपके जीवन में एक सुखद बदलाव होने वाला है। आप पाएंगे कि अब पहले से आपकी पर्सनैलिटी में चेंज है, स्थितियाँ बदली हैं, आपको सफलता मिलने लगी है। ये अब आने वाले दिनों में महसूस करने वाले हैं। आप पाएंगे कि आपको कुछ खुशखबरी भी मिलेगी। मतलब कुछ भी है आपकी लाइफ में, बहुत ही एक क्या कहते हैं, कुछ नई शुरुआत ज़रूर होने वाली है और कई सारी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है आने वाले समय में। तो ये बदलाव आप महसूस करेंगे। आप सूर्य दर्शन जरूर कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सूर्य की एनर्जी में ज़रूर जाएं। देखिए सन जो होता है ना, आपकी आत्मा का कारक होता है। आपकी सोल, जन्म पत्री में सूर्य को पिता से जोड़कर देखा जाता है और आत्मा को जोड़कर देखा जाता है। तो जो आपकी सोल होती है उसमें परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर एक उन्नति को ये दर्शा रहा है। द सन आपकी कई सारी सफलताओं के बारे में होता है। अब अपनी अपनी परिस्थिति में हर किसी के लिए अपनी अपनी सफलताएँ हैं, तो आपको आने वाले समय में ज़रूर सफलता मिलेगी। आपकी जॉब में हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। कुछ भी कार्य आप कर रहे होंगे वहाँ पर अब बहुत जल्द
ये चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड, मैंने कहा ना सन लाता है कई चीज़ों को। अब एस ऑफ कप्स क्या दिखाता है, ये एक रिवॉर्ड है जहाँ आपने ये जिम्मेदारियाँ निभाई हैं, इतने अच्छे से ये सब चल रहा था। तो अब आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आप पाएंगे कि आपको वाकई में सफलता मिल रही है बहुत जल्दी। एक हफ्ते से लेकर एक महीने तक आप देखिए कितना चेंज आप अपनी लाइफ में पाएंगे। ये एस ऑफ कप्स दिखा रहा है कि एक आपने जो भी कुछ झेला, तो अब बारी है आपके साथ उन सबका एक प्रकृति द्वारा ही एक जैसे इनाम मिल रहा है आपको, ये मान कर चलिए, है ना। कब देते नहीं, जब कोई जीत होती है तो प्राइज़ मिलता है। इसी तरह ये डिवाइन द्वारा आपके लिए एक प्राइज़ है जिसमें अनकंडीशनल लव है। आप अपनी लव लाइफ में बहुत सुखद महसूस करेंगे। अनकंडीशनली कोई आपसे बेहद प्यार करेगा, निस्वार्थ भाव से। यहाँ पर किसी का बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, आपके जीवन में। और हर तरह से ये ग्रोथ को दिखा रहा है आपके कार्य क्षेत्र में, हर चीज़ में, घर में, या हर चीज़ में आपकी सफलता के बारे में ये बता रहा है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड, आप ऐसे इंसान हो सकते हैं, देखिए मतलब किंग ऑफ कप्स होता है एक ऐसा इंसान, अब है ना कितनी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है, सफलता मिल रही है आपको कार्य क्षेत्र में। क्या यहाँ पर ऐसा है कि आप अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करते, दिल में आप बहुत प्यार रखते हैं किसी के प्रति, पर आप शेयर नहीं करते, प्यार बहुत रखते हैं। या फिर आपके जीवन में ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन आपसे कहता नहीं है कुछ ऐसा, यहाँ पर हो सकता है। या फिर आपका नेचर ही हो सकता है। तो बहुत सुखद परिवर्तन यहाँ पर आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड आया है। तो पेंटिकल्स आपकी फाइनेंशियल स्थिति की ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है। आप बहुत फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। देखिए एक चीज़ तो ज़रूर है, पहले यहाँ पर ये वॉन्ड्स का कार्ड आया जिसमें कितना बोझ लिए है ये इंसान है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है परिस्थितियों में, और कैसे आपके खुद की ग्रोथ हो रही है। हर चीज़ में ग्रोथ हो रही है, चाहे पर्सनैलिटी है, चाहे आपका कार्य क्षेत्र है, कहीं पर भी। तो बहुत ग्रोथ आने वाले समय में आपकी होने वाली है। बस आपसे यहाँ पर, क्योंकि मैं गाइडेंस की बात ज़रूर करती हूँ, देखिए आप अपने कार्यों में थोड़ा परिवर्तन करते हैं ना, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करते हैं, तो काफ़ी आप पाएंगे कि कैसे लाइफ में भी आपकी ग्रोथ होती है। तो बिल्कुल थोड़ा सा परिवर्तन करके ही बहुत बड़ा जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। तो यहाँ पर गाइडेंस कार्ड में एनर्जी बहुत अच्छी है, ये आपकी सफलता को दिखा रही है। हर चीज़ में एक नई उन्नति, नई तरक्की आप पाएंगे बहुत जल्द। आप खुद में ही महसूस करेंगे इस चीज़ को। आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आप खुद ये बदलाव महसूस करेंगे कि वाकई आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपके लिए गाइडेंस सिर्फ इतनी है कि अगर आपकी ये आदत है कि आप दूसरों को स्टॉक बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, अपनी एनर्जी को दूसरों पर दे रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, दूसरों को स्टॉक करते हैं, तो इस चीज़ को रोक दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, और जिसके कारण आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। दिमाग भी काम नहीं करता, फिर आपकी जो आपकी एनर्जी अपने कार्य पर लगनी चाहिए वो दूसरों को आप देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता, माइंड भी वैसा ही हो जाता है। तो इस तरफ आपको ध्यान देने की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो दूसरों को स्टॉक बिल्कुल ना करें, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, कोई ज़रूरत नहीं आपको ऑनलाइन चेक करने की, कैसा भी हो सकता है। अपने कार्य पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी बहुत जल्दी बहुत उन्नति होने वाली है। तो इस समय को बिल्कुल मत गवाइए, चाहे आपका करियर हो, चाहे कुछ भी है। यहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र, कुछ भी कार्य क्षेत्र आपका, देखिए अब आप जहाँ पर भी हैं, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, आप काफ़ी दमदार भूमिका में हैं। आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव करने वाले हैं, और उस जगह आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सफलता आपको मिलने वाली है। अपनी सफलताओं को अचीव करने वाले हैं आप, फाइनेंशियली काफ़ी ग्रोथ करने वाले हैं। जहाँ आप पहले ये बोझ महसूस कर रहे थे ना, लेकिन आने वाले समय में, मैंने कहा ना, टेम्परेंस के बाद यहाँ पर स्थितियाँ चेंज हो रही हैं, और आप एक जीत महसूस करने वाले हैं बहुत जल्द। तो आपको ज़रूरत है, आप बहुत अच्छे हैं, सरल स्वभाव के हैं, तो आपको ज़रूरत है, अगर बहुत लोग आप पर बर्डन डालते हैं किसी कार्य को लेकर कुछ भी, तो आप ना कहना सीखें, और पहले आप खुद के काम पर ध्यान दीजिए। जो आपके लिए ज़रूरी है, अपने कार्य पर फोकस पहले कीजिए, कि आपके जो ज़रूरी काम है उन्हें निपटाइए आप। ये नहीं कि औरों के काम के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, और किसी को ये पता भी नहीं चलता। होता है ऐसे ही लोगों के साथ। बहुत से लोग ना इतने अच्छे होते हैं वास्तव में, जैसे कि कई बार अपना काम छोड़ देंगे, कोई दूसरा कुछ कह रहा है तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। फिर ऐसे लोगों की दुनिया कदर भी नहीं करती, कोई समझता भी नहीं है।
ये चीज़ भी मैंने देखी है। तो आपको क्या करना है, पहले अपने काम पर फोकस करना है, फिर आप दूसरों के काम कीजिए। देखिए जो ज़रूरी काम है दूसरों के भी वो भी कीजिए, लेकिन यहाँ पर मैं अनावश्यक बर्डन जो आप ले रहे हैं ना, उसे लेने से आपको बचना चाहिए। ज़्यादा फालतू अपने ऊपर बर्डन ना लीजिए, जितना आप कर सकते हैं आप उतना कीजिए। आपकी बहुत बहुत सफलता है यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कैरियर के लिए भी आप बहुत अच्छा आप मुकाम पाने वाले हैं। आप काफ़ी समझदार हैं, बहुत नॉलेज है आप में। अपने कार्य क्षेत्र में आप बेस्ट करेंगे, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। इस समय को बिल्कुल जाने मत दीजिए हाथ से। बहुत प्यारी रीडिंग आपके लिए आई है। थैंक यू सो मच।